जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज मेरे सभी युवा भाई बहनों के लिए उनके जीवन की सभी समस्याओं को अंत करने का एक तरीका लेके आया हूं। मेरे सभी नौजवानों के लिए जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर जा चुकी है, उन लोगों के लिए भी जीवन की हर एक परेशानी का अंत। आप समझ रहे हैं, एक का एक परेशानी का अंत, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो। सबसे बड़ी एक बात है युवा भाइयों, इन सब परेशानियों की जो जड़ है और इसका समाधान, इन सब परेशानियों का समाधान है ब्रह्मचर्य। अब आप कहेंगे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम और समाधान सिर्फ एक। बिल्कुल मेरे युवा भाइयों, ब्रह्मचर्य एक वो ऊर्जा है जो आपको सूरज की तरह चमकाती है। ब्रह्मचर्य एक वो तेज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। लोग कहते हैं हमने तो बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य नष्ट किया है, हमारे तो शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ा। पर ध्यान रखिएगा, आपको एक बात बहुत बड़ी बता रहा हूं, ब्रह्मचर्य का कभी शरीर से कनेक्शन नहीं होता। हाँ, शरीर प्रबल बनता है, पुष्ट बनता है, तंदुरुस्त बनता है, पर ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा प्रमाण होता है मनुष्य की मानसिक क्षमता से। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा प्रमाण होता है उसके मानसिक प्रताप से। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा प्रमाण होता है उसकी डिसीजन लेने की ताकत से। अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है तो आप पूरी दुनिया को हिलाने का, जिसे कहते हैं ना, अगर आपने अपना नहीं हिलाया तो आप पूरी दुनिया को हिलाने का एक जज्बा रखते हैं। क्योंकि सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, आप मेरे शब्दों पे मत जाइए, उसकी ऊर्जा को समझने का प्रयास करिए। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, इस पूरी दुनिया में करोड़ों इंसान है, कुछ ही लोग क्यों उस ऊंचाई तक जा पाते हैं, हर किसी के पास डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। अगर आपके पास डिसीजन लेने की ताकत है, अगर आपके पास वो करने का जज्बा है, तो ध्यान रखिए आपका ब्रह्मचर्य है ये इतना, जिसे कहते हैं, रोमांच है, इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है, यह आपको खुशी देता है, हर परिस्थिति से लड़ने का मौका देता है। जहां वीरता की बात आएगी आपके शरीर में अतुलित बल धामा, मतलब अतुलित बल ला के रख देगा, और जहां नम्रता की बात आएगी आप बिल्कुल नम्र हो जाओगे। ये उस ब्रह्मचर्य का प्रताप है। आज मेरे युवा भाई, और युवा भाई छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे इसको खेल खेल में नाश कर रहे हैं। अरे ये जवानी नालियों में बहाने के लिए नहीं है, ये जवानी देश के लिए कुछ करने के लिए है। ये जवानी, आप सोचिए, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, महान लक्ष्य बनाने हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य धारण जरूर करना पड़ेगा। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, देखिए ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब ये मत सोचिए मैं शादी नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब संयमित जीवन जिए, एक साथी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, संयमित जीवन जिए, बट हर जगह मुंह मारना और अपनी जवानी को नालियों में मत बहाइए। क्योंकि ये जवानी, ये पता है, भारत माता में जन्म मिलना ही बहुत, मैं कहता हूं, सौभाग्य है। और इतना ज्यादा प्रबलता से आगे बढ़ते चले जाइए और इसकी ऊर्जा को समझिए। जिस दिन इसकी ऊर्जा आपके अंदर आएगी, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक बहुत प्रबल है, तंदुरुस्त है, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहा मुझे क्या करना है। और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा वाला आदमी होगा ना, वो खड़े लेके डिसीजन लेगा बहुत बड़े लेवल पे, मैं एक करके दिखाऊंगा, और वो आपको शक्ति भी देगा। तो मेरे युवा भाइयों, मत करिए जवानी को खराब। और आजाद भगत संघ में एक संघ चला रहा हूं, उसका हिस्सा बनिए भाई, परिवार बनिए, और इस जवानी को देश के नाम लगा के देखिए। इस जवानी को मैं कह रहा हूं, इतना इसमें प्रताप होता है कि एकदम व्यक्ति जिसे कहते हैं अंडे की तरह एकदम चमकता है, इस जवानी का ऐसा होता है। तो इस बात को समझिए और ब्रह्मचर्य को साधिए, लाखों परेशानियों का हल एक है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे दिमाग में विचार आते हैं, मैं ऐसे परेशान हूं, वैसे परेशान, हर परेशानी की जड़ ही ब्रह्मचर्य है। एक बार आप ब्रह्मचर्य को साधना सीख गए ना, ब्रह्मचर्य को रोकना सीख गए, आपके जीवन की करोड़ों नहीं खरबों परेशानियों का अंत हो जाएगा। ओवर थिंकिंग खत्म, सब खत्म। ध्यान रखिएगा, शक्ति की कमी ही आपके अंदर नई नई बीमारियों को उद्गम करती है। जिस दिन शक्ति परिपूर्ण होगी, आपका शरीर प्रबल बन जाएगा और प्रबल बुद्धि बन जाएगी, और उस दिन भारत देश, भारत माता का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मेरे देश का युवा है ये। तो ऐसे बनिए मेरे युवा भाइयों। इसी के साथ यही कहूंगा, आगे बढ़ तो बिजी रहिए। ब्रह्मचर्य तभी साथ पाएंगे, इतनी ज्यादा मेहनत करिए, इतनी ज्यादा मेहनत करिए, समय मत दीजिए खुद को। बस इतना ज्यादा मेहनत, मैं कह रहा हूं कि मेहनत भी खुद कह दे भैया रुक जा, अब तो रुक जा, थम जा। इतनी ज्यादा मेहनत करिए और समय मत दीजिए, और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। यही मैं आपसे कहूंगा और यही मैं आपसे कहता आया हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।